मेरे प्यारे कृष्ण मेरे सोने कृष्ण जब मैं आवां जी करता मैं वापस न जावां। करदा मैं वापस न जावां। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी द्वारका में जब गए तो उन्होंने सबके पाँव में अपना सिर रखा, सबको प्रणाम किया, बुजुर्गों को, माता को, पिता को, भाइयों को और अपने साथियों को भी यथा जोग सब ही मिले कर पाला, जैसे यथा जोग। लेकिन आजकल अगर कल ये भी सुनाया था कि अगर कोई पढ़ लिख जावे तो फिर बढ़ौता मिल जावे तो वो माता पिता को भूल जाता है। एक गरीब किसान था, उसके एक ही लड़का था। किसान बड़ा मेहनती था, मेहनत करके पैसा लाकर अपने लड़के को पढ़ाता था, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजता था। उस लड़के ने भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजा। उस लड़के ने भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली और लड़का जज बन गया और किसी बड़े शहर में जज लग गया। एक दिन उसके पिताजी ने कहा कि मैं अपने लड़के को मिलाऊं, मेरे लड़के को बहुत दिन हो गए हैं कि को देख आऊं। शहर जाकर लड़के को देखाऊं। वह किसान शहर पहुंच गया। अपने बेटे की कोठी पर उस दिन उसके मकान पर बहुत से लोग आए हुए थे। वह किसान अपने बेटे से बात करने लगा। उसका बेटा तो जज बन गया था, उसको अपने पिता से बात करने में शर्म लगती थी, शर्म महसूस हो रही थी। वह अपने पिताजी से बोला कि आप उस तरफ बैठ जाएं। किसी व्यक्ति ने पूछा कि ये बूढ़ा आपका क्या कौन है? तो उसका बेटा बोला ये हमारे गांव का नौकर है। पिता ने ऐसा सुना और गांव वापस आ गया। ये पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव है, परंतु हमारे देश में ऐसी सभ्यता और संस्कृति नहीं है। मां को भगवान माना जाता है। भगवान कृष्ण अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़े। उनके माता पिता ने उन्हें हृदय से लगा लिया
स्नेह की अधिकता के कारण माता के हृदय में दूध की धारा बहने लगी। उनकी आत्मा प्रेम से पलवित हो गई। आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। श्री कृष्ण माता पिता से मिलने के बाद अपनी पत्नियों के पास गए। जैसे उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा, वे अपने आसन से उठ गई। उनकी आंखों से आंख मिली, हृदय से हृदय मिला। श्री कृष्ण के चरण प्रतिदिन उनके पास रहते हैं, परंतु फिर भी नित्य नूतन प्रतीत होते हैं। उनकी महिमा ऐसी ही है कि स्वयं लक्ष्मी जी भी उनका त्याग नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक और बिना कोई अस्त्र उठाए महाभारत का युद्ध समाप्त कर दिया। जहां दूसरी और वह स्त्रियों के बीच रहकर भी काम के परे है। जैसे हृदय में रहने वाले साक्षी पुरुष के सामने स्त्रियां तरह तरह की क्रिया करती है, परंतु वह साक्षी पुरुष तटस्थ रहता है। वैसे ही 16,108 पत्नियों के मध्य श्री कृष्ण की स्थिति थी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां ऐसी ऐसी रूपवती थी। उनकी हंसी ऐसी थी कि घायल होकर कामदेव ने बाण छोड़ दिया हो और बोले, जब धरती पर ऐसी रूपवती हैं तो मेरे लिए काम बोला कि आप मेरे लिए धन सम्मान रखना व्यर्थ है। जिनको देखकर कामदेव की वह दशा हुई, ऐसी श्री पत्नियां श्री कृष्ण के मन में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकी। तो कितनी ही छेड़छाड़ करे, कितने हाव भाव दिखाए, विकार उत्पन्न करने की कितनी ही कोशिश करे, परंतु भगवान कृष्ण के मन में कभी किसी प्रकार का विकार भी उत्पन्न नहीं हुआ। दुनिया मूर्ख है जो भगवान को असक्त मानती है। श्री कृष्ण को असक्त मानते हैं, वो क्या जाने अभी कृष्ण को, क्योंकि जैसा व्यक्ति स्वयं होता है दूसरों को भी ऐसा ही मानता है। जो जीव कामी है वह भगवान कृष्ण को कामी देखेगा। अरे अगर तुम विकार के वश में हो जाते हो तो ऐसा योगेश्वर भी विकार के वश के वश को हो सकते हैं। यह तो हमारी मान्यता हो सकती है जो मूर्खता की परिचायक है। भगवान तो ऐसे हैं
जिनका एक बार आश्रय ले लेने पर मनुष्य की बुद्धि संसार की शक्ति में नहीं फंसती। जो उनका आश्रय लेता है उनकी बुद्धि नहीं फंसती, तो स्वयं भगवान की कैसे फंसेगी। जो भगवान का नाम एक बार ले लेता है वो काम से परे हो जाता है, तो वो खुद वह काम में कैसे रहेगा। जहाँ राम राग होता है वहाँ काम होता ही नहीं। जहाँ राम है तहाँ काम नहीं, जहाँ काम है तहाँ राम नहीं। तो भगवान में काम कैसे होगा। जय तो ईश्वर की ईश्वरता है और यही भगवान की माया है। उनकी जो पत्नियां थी वह श्री कृष्ण को नहीं पहचानती थी। वह जय समझती थी कि ये तो बड़े ही स्त्री लंपट है, ये हमारे साथ कितना अनुनय विनय करते हैं। उनकी मति उस वस्तु जैसी थी जो अमृत वस्तु को नहीं पहचानती थी। जो ये कहता है कि हमारी मति में परमात्मा को देख लिया है, वह ठीक नहीं कहता। जैसे कि हंकार बुद्धि को नष्ट कर देती है, ऐसी ही 16,108 रानियां भी समझती है। वह भी कृष्ण को नहीं समझ पाई। कृष्ण घर नंद के आए सितारा, हो तो ऐसा हो। लोक दर्शन को चले आए प्यारा, हो तो ऐसा हो। लोक दर्शन को चले आए प्यारा, हो तो ऐसा हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। उतारा भार भूमि का सिधाए धाम को अपने, भार भूमि का सिधाए धाम को अपने। वो ब्रह्मा नंद दुनिया से निहारा, हो तो ऐसा हो। ब्रह्मानंद
नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो। पूरी द्वारका में जा करके हजारों रानियां ब्याही, हजारों रानियां ब्याही। जैसे जल में कमल है न्यारा, न्यारा हो तो ऐसा हो। जल में कमल है न्यारा, न्यारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो। लोक दर्शन को चले आए प्यारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। अगली कथा काल को सुनाएंगे। काल नो बातदी कथा भी सुनानी है शाम। हरे कृष्ण।